एमएसपी को लेकर के किसानों की जो मांग है, पिछले 16 से 17 साल से वो मांग राजनीति का शिकार रही। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कानून बन गया तो किसानों को कितना लाभ होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसा होने से निजी क्षेत्र और बड़े बड़े कारोबारियों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। इतना तय है, यह वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी फैक्टर है जिसकी वजह से चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, एमएसपी को लेकर कानून बनाने से दूर भागती रही। विडंबना देखिए, जब जब कॉरपोरेट जगत को छूट देने का मुद्दा आता है, तब बिना किसी आंदोलन के केंद्र सरकार ऐसा कर देती है। चाहे कॉरपोरेट टैक्स में कमी की बात हो या फिर उद्योग जगत के लिए पैकेज की मांग, केंद्र सरकार की दरियादिली किसी से छिपी नहीं है। 2 दशक की केंद्रीय नीतियों पर गौर करें तो इसमें कांग्रेस बीजेपी सब एक पाले में है। कॉरपोरेट का हित और मुनाफा इनमें सबसे बड़ी अड़चन रही। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी का मसला 2006 से ही पूरी तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द घूमता रहा। पहले यूपीआई सरकार विरोध में थी, अब एनडीए सरकार। पहले इस मसले पर बीजेपी किसानों के पक्ष में होने का दावा करती थी और कांग्रेस सत्ता के छोर पर बहानेबाजी में जुटी थी। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों के पक्ष में होने का दावा कर रही है और सत्ता के छोर में बीजेपी टाल मटोल कर रही। 1.5 दशक से भी अधिक समय से स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत एमएसपी का मसला गोलमोल सियासी चक्रव्यूह में घूम रहा। दूसरी तरफ राजनीतिक दावा वादा में उलझकर किसान आंदोलन की राह पर हैं। किसान नेताओं का दावा है कि किसान इस बार पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। 2021 के दिसंबर में 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने 13 महीने के लंबे आंदोलन को खत्म कर दिया। उस वक्त केंद्र सरकार और किसानों के बीच 3 समझौते हुए। समझौतों में कहा गया था कि पंजाब मॉडल की तर्ज पर सभी मृतक किसानों को राज्य सरकारें मुआवजा देंगी। समझौते का दूसरा पॉइंट एमएसपी को लेकर था। ड्राफ्ट के मुताबिक एमएसपी तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान संगठन समेत संबंधित घटक शामिल होंगे। इसके अलावा भारत सरकार राज्य सरकारों से अपील करेगी कि वो किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लें। ऐसा नहीं है कि किसानों के साथ सरकार बैठक कर मामले का हल खोजने की कोशिश नहीं कर रही, इसकी भरपूर कोशिशें लगातार की जा रही, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मांग क्या है किसानों की। किसानों की प्रमुख मांग, आशीष मिश्र ट्रेनी का जमानत मामला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या के मामले में आरोपी हैं। यह मामला 3 अक्टूबर 2021 का है। इस मुकदमे की सुनवाई लखीमपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेंद्र कुमार की कोर्ट से चल रही है। आशीष फिलहाल जमानत पर है। किसान संगठनों का कहना है सरकार उनकी जमानत रद्द करवाए। सरकार का कहना है कि आशीष को कानूनन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो सरकार में इसके बीच में कैसे पड़ सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है। एमएसपी सिस्टम लागू करने का मुख्य मकसद किसानों को फसल का सही दाम देना। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार इसे सरकारी गारंटी में लाए और लागू करे। किसान नेताओं के मुताबिक अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो फसल की कीमत को लेकर कई समस्याएं हल हो जाएंगी। फसल लागत से 50% से ज्यादा पर खरीदने की मांग, किसानों की यह मांग काफी अहम है। किसान प्रतिनिधियों का कहना है फसल को अगर लागत के 50% के हिसाब से खरीदा जाएगा तो इसके किसानों की दुर्दशा सुधर सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार आमदनी दोगुनी की बात करती है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लेती। आय बढ़ाने के लिए फसल को लागत से 50% ज्यादा की राशि पर खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसे कृषि के क्षेत्र में C2 फॉर्मूला भी कहा जाता है। 2021 में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया था। उस वक्त हजारों किसानों पर प्रदर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी अधिकांश किसानों पर से केस वापस नहीं लिया गया। आंदोलन के बीच केंद्र सरकार लगातार किसानों से संपर्क में है। कहा जा रहा है कि जल्द ही कई समाधान निकलेंगे। जहां किसान कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और यही वजह है कि वो अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार कह रही है किसान संगठनों को यह समझने की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता जिसकी भविष्य में आलोचना हो। आप क्या सोचते हैं किसानों की मांग को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से एमएसपी निर्धारित की जाती है, C2 फॉर्मूला क्या है, आगे की रणनीति क्या रहती है। इसके अलावा अगर एमएसपी को आप समझना चाहते हैं कि एमएसपी कैसे लागू होती है और सरकार किस तरीके से C2 फॉर्मूले को आगे बढ़ाती है, 50+ की बात आखिर किसान क्यों करते हैं एमएसपी दर पे लागू करने की, बेहतर तरीके से अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। जय भारत।